धारा 371A से लेके आई तक है, जो नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, आंध्रा को, सिक्किम को विशेष अधिकार देती है। तो आज जब आप धारा 370 समाप्त कर रहे हैं तो आप उन प्रदेशों को क्या संदेश भेज रहे हैं कि आज आप धारा 370 इस तरह समाप्त कर सकते हैं, कल आप धारा 371 भी इस तरह समाप्त कर सकते हैं। जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं, जो विशेष अधिकार उनको समय समय पर अलग अलग सरकारों ने दिए हैं, इसी तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा के उनके विधानसभाओं का हक संसद में लेकर और यहां पे संसद अपने आप से बात करके कल को 371 को भी समाप्त कर सकती है। ये किस तरह का प्रेसिडेंट, ये किस तरह का संवैधानिक प्रेसिडेंट आप इस देश में कायम करने जा रहे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार ने इसको ठीक तरह से सोचा होगा। मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी, आपने जम्मू कश्मीर को तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, पर जम्मू कश्मीर के संविधान का क्या होगा? जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, प्लीज सिट डाउन। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर, आने सदस्य बैठे बैठे मत बोलिए, वो बोल रहे हैं उनको भी इसी तरीके से कर रहा हूं जैसे आपसे बोल रहा हूं। माननीय मनीष तिवारी जी के अलावा किसी का नोटेट नहीं। अध्यक्ष जी, मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर, माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूं, आप बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब आपने प्रदेश तो 2 हिस्सों में बांट दिया, उस संविधान का क्या होगा? क्या सरकार यहां पे फिर उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेके आएगी? क्योंकि आपने, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि इस विभाजन के, इस बंटवारे के जो अलग अलग पहलू हैं और संवैधानिक पहलू हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने विचार ही नहीं किया इस विधेयक को लाने से पहले। मैं अब आखिरी 2 बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि पिछले 70 साल में तो हमने ये कई बार देखा है कि केंद्र शासित राज्यों को प्रदेश में बदल दिया जाए, पर शायद ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रदेश को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया जाए। और इससे, और संघीय ढांचे के ऊपर इससे बड़ा आघात हो नहीं सकता। और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि अपने भाषण में माननीय गृह मंत्री जी जरूर जूनागढ़ और हैदराबाद का जिक्र करेंगे, कल उन्होंने राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया था, और मैं ये बताना चाहता हूं कि जूनागढ़ ने पाकिस्तान से विलय करने का फैसला 15 अगस्त 1947 को कर लिया था। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने वो विलय स्वीकार कर लिया था, पर जूनागढ़ की जनता में आक्रोश था। वहां पे एक जन आक्रोश उभरा और फिर 25 फरवरी 1948 को एक जनशुमारी हुई, और उस जनशुमारी के तहत जिसमें 99% लोगों ने भारत के हक में मतदान किया, जूनागढ़ भारत का अंग बना। पाकिस्तान उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, पर इतनी भारी मत से, क्योंकि जूनागढ़ के लोगों ने फैसला किया था भारत में विलय करने का, तो पाकिस्तान का वो मत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खारिज कर दिया गया। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कुछ परिस्थिति हैदराबाद की भी थी, और हैदराबाद में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी जिस सरकार ने भारत की फौज को भेजा
जब निजाम हैदराबाद ने वहां पे हथियार इकट्ठे करने शुरू किए थे। और अगर आज हैदराबाद, अगर आज जूनागढ़, और अगर आज जम्मू कश्मीर, सरदार पटेल का, अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, कैसे नकार सुनने की क्षमता रखिए गृह मंत्री जी। आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, सरदार पटेल के, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हैदराबाद, अगर आज जूनागढ़ और आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री जुगल किशोर शर्मा जी, आपको भी बोलने का मौका देंगे माननीय सदस्य। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। साहब आप अनुमति दे तो एक छोटी सी स्पष्टता मनीष जी की ओर से करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, एक सेकंड भैया, पर एक सेकंड बाद में उठाओ, बाद में उठाओ। छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। कांग्रेस पार्टी के ओर से चर्चा की शुरुआत, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किए कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। अध्यक्ष जी, आप बोलना चाहते हैं पुनीश जी? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष के पक्ष में या खिलाफ में, यूँ बोल दे दो लाइन। अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, शायद गृह मंत्री जी कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने साफ तौर पे ये कहा कि बगैर जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुमति के आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। और अगर आप एक मिनट बैठ जाइए, अरे क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं गृह मंत्री का, क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ, और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, आप मेरे को जवाब देने दीजिए, अध्यक्ष जी आप मेरे को जवाब देने दीजिए। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक विधेयक के प्रावधान से विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना चाहते हैं, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद पढ़ना चाहते हैं, तो ये संवैधानिक त्रासदी है। गृह मंत्री जी, मेरे को उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप मारन जी, दादा आपका जन्मदिन है, आज बैठ जाओ, शाम को ना, बधाई आपको जन्मदिन की।